हम्म। हम्म। नमस्कार, सभी को प्रणाम। आज के हमारे इस वेब लेक्चर सीरीज़ में मैं आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे आज इस पर आमंत्रित किया है। हम सबको मालूम है कि बहुत पहले जब क्रिकेट की मैचेस होती थी तो ये सारी मैचेस टेस्ट मैच होती थी। 5 दिन के लिए मैच खेली जाती थी और सारे लोग, तब तो टीवी भी नहीं थे, तो रेडियो के सामने बैठकर वो कमेंट्री सुनना, उसकी एक अलग मजा कहो आप, ऐसे एक अलग उसका एक आनंद था। फिर ये टेस्ट मैच जाकर वनडे सीरीज़ आ गई। तब हम स्कूल में पढ़ते थे तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य होता था कि भाई ये वनडे सीरीज़ अब कैसे खेली जाएगी। जो 5 दिन की मैच है, 5 दिन में खेलते थे, ये एक दिन में कैसे होगा। तो धीरे धीरे उसमें भी बड़ा इंटरेस्ट आने लगा और लोग एक दिन में देखते थे और उसे छोड़ देते थे, तो उसका भी एक बड़ा आनंद था। अब वनडे मैच भी आउटडेटेड हो गई और अभी तो डायरेक्टली 2020 की मैचेस आ गई। तो इतना सारा बदलाव हम भी देखते हैं कि क्रिकेट में यह बदलाव भी अभी हो गया है। आज इस विषय के बारे में जब मैंने सोचना शुरू किया तो मुझे भी ऐसे ही लगा। विषय तो टेस्ट मैच का है असल में, मगर विषय है टेस्ट मैच का, मगर अभी वनडे का भी समय इस मैच में नहीं है। तो ये 2020 का हो गया है, तो आप सब मेरी परेशानी को भी पहचानेंगे। बहुत कम समय में इस विषय को हमको पूरा भी करना है। विषय बहुत बड़ा है, तो आपको थोड़ा उसको समझना पड़ेगा। मैं ज़्यादा से ज़्यादा बुलेट पॉइंट्स आपके सम्मुख रख सकूँगा और ज़्यादा अच्छा रखने का प्रयास मैं करूँगा। अभी का ये जो पैंडेमिक पीरियड सब चल रहा है, इस पैंडेमिक पीरियड में, कोरोना की महामारी में, हम सभी, पूरा विश्व एक अलग दौर से गुजर रहा है। पूरा विश्व भयांकित है, दिग्मुड़ हुआ है। क्या करे, कैसे करे, कुछ पता नहीं चलता। सिम्टोमेटिक पेशेंट्स क्या है, असिम्टोमेटिक पेशेंट्स कौन कौन से हैं, ये भी पता नहीं चलता। और हम लोग तो एक जिसे कहे कि अज्ञात शत्रु से हमें लड़ना है, हमारी उसके साथ लड़ाई चल रही है। तो एक अलग प्रकार का वातावरण, माहौल हम सब लोग अनुभव कर रहे हैं। कभी कभी तो ऐसा भी लगता है कि हम सब लोगों का एक भाग्य है, हम भाग्यशाली भी हैं कि हमको ये दिन देखने को मिल रहे हैं। जो हमारी पहली पीढ़ी है, उनको तो शायद इस प्रकार की महामारी का अनुभव नहीं हुआ होगा, मगर हमारे जीवन में इस महामारी का अनुभव हम सब लोग कर रहे हैं। किसी भी पैंडेमिक में एक, जैसे अलग अलग प्रकार की बातें होती है, वैसे एक फोबिया भी बढ़ जाता है। इस पैंडेमिक में भी एक फोबिया बढ़ गया है और ये बढ़ाने में हम सब लोग, हमसे लेकर तो सरकार तक, सभी जिम्मेदार है। समस्या बड़ी है, हम सब जानते हैं, हमको पता है कि ये समस्या बड़ी है, मगर इसका फोबिया होना और वह हमारे सिर पर बैठना और उससे हमारी सोच में बदलाव आना, ये हमको विजय की तरफ ले जाने वाला नहीं है। और इसीलिए इस फोबिया से हर व्यक्ति को दूर करने के लिए जैसे एक पॉजिटिव थिंकिंग की आवश्यकता होती है। परिवार में पॉजिटिव थिंकिंग होना चाहिए,
परिवार में संवाद एक दूसरे का बढ़ना चाहिए तो बल मिलता है। वैसे समाज में ऐसे कुछ विषयों की चर्चा, अलग अलग विषयों की चर्चा अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा भी होनी चाहिए, तो भी एक बदलाव आता है और हमारा मन एक अच्छा बनता है। तो ऐसे हमारे मन को अच्छा करने के लिए हमारे मन मस्तिष्क में अलग अलग विचार आते रहे और हमारा अपलिफ्टमेंट होता रहे, इसके लिए ही इस प्रकार के कार्यक्रमों का आयोजन यह किया जाता है। मैं विश्व मंगल सभा को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने इस प्रकार के वेब लेक्चर सीरीज का आयोजन किया। आज का यह 9वां पुष्प, आज हम लोग इस पर सहभागी हुए हैं और इसीलिए मैं आपका स्वागत भी करता हूँ। भगवान हमें पुरुषार्थ प्रकट करने का अवसर हर बार देते रहता है। अब हम कहेंगे कि भाई महामारी में कैसे पुरुषार्थ करें, यहाँ तो कैसे जिंदा रहना है, जीवन यापन कैसे करना है, ये बहुत सारी समस्या है। समस्या तो है, समस्या से तो हमको भागना नहीं है, तो हमें समस्याओं को से तो भागना नहीं है, तो हमको तो जीत पानी है और जीतने के लिए पुरुषार्थ को हमको प्रकट करना पड़ेगा। तो भगवान ने हमको पुरुषार्थ प्रकट करने का भी सुअवसर इस पर प्रदान किया है। तो ऐसे महामारी में हम कैसे पुरुषार्थ प्रकट करें, आने वाली पीढ़ी के लिए हम क्या संदेश दें, ये भी तो कभी इतिहास बनना ही है। दुनिया आगे आगे जाने वाली है, तो आने वाली पीढ़ी को इसका एक बहुत अच्छा संदेश हमारे द्वारा दिया जाना ही चाहिए। हम कहेंगे कि इसको ही हम पुरुषार्थ प्रकट करने की बात कह रहे हैं। तो ये पुरुषार्थ हम कैसे प्रकट करें, इसका मतलब बिल्कुल स्पष्ट है। शब्दों में कहे तो मैं कहूँगा कि इस आपत्ति को इष्टापत्ति में हम कैसे कन्वर्ट करें। तो ये कन्वर्ट करने के लिए जो शक्ति चाहिए, जो ताकत चाहिए, यही पुरुषार्थ है और ये पुरुषार्थ हमको प्रकट करना है। एक बार मुझे याद है कि बेंगलोर में परम पूजनीय सत्य साई बाबा के आश्रम में प्रशांत निलायन में हमारी बैठक हुई थी। स्वयं परम पूजनीय सत्य साई बाबा जी उसमें उपस्थित थे। तो उन्होंने समारोह के जब उनका आशीर्वाद पर प्रवचन हुआ, उसमें उन्होंने 4 बातें हमको बताई थी, आज भी याद है, बहुत सटीक बातें थी। उन्होंने कहा था, फॉलो द मास्टर, फेस द डेविल, फाइट टू द एंड एंड फिनिश द गेम। यह 4 बातें उन्होंने अपने आशीर्वाद पर प्रवचन में हम सबको बताई थी। फॉलो द मास्टर, हम किसी का सुने, वो जो कहता है ऐसे आपत्ति के समय हम वैसा ही करें और एक मत से करें, तो निश्चित हम विजय की तरफ जा सकते हैं। फेस द डेविल, आज कोरोना डेविल के रूप में आया होगा, हमको फेस करना होगा, डर कर वो सारी बातें नहीं चलेगी, तो हमको फेस करना पड़ेगा, इससे फाइट करना है, फाइट टू द एंड और फिनिश द गेम। तो ऐसे इस वायरस को फिनिश करने के लिए हम इन 4 बातों को भी ध्यान में रखते हैं, तो मुझे लगता है कि यह हमारा विन विन फॉर्मूला यह हो सकता है। फिर मन में आता है कि भाई ठीक है, ये 4 बातें भी है, इष्टापत्ति में कन्वर्ट भी करना है, कैसे संभव करें, क्या करना पड़ेगा हम सबको, हमारी जिम्मेदारी क्या होगी। हम सब तैयार है करने के लिए, मगर हमको जैसे 21 होती है जिसमें सारे क्वेश्चन आंसर दिए जाते हैं, ऐसे इस प्रश्न का भी उत्तर वहां उसमें चाहिए। तो हमको क्या करना पड़ेगा। तो जब कभी इस प्रकार की समस्याओं में हम उलझ जाते हैं, जवाब ढूंढना चाहते हैं, तो हमको एक निश्चित रूप से एक प्रिंसिपल ध्यान रखना चाहिए
और जब हमको इस प्रकार का जवाब चाहिए, इफ यू वांट आंसर, द आंसर इज गो टू द रूट्स। हमारे जो रूट्स है, उस रूट्स पर में आप जाइए। अब रूट्स के बारे में सोचिए तो आपको किसी भी समस्या का जवाब मिल जाएगा और हमारा निश्चित रूप से जय होगा। हमारे यहाँ पर कहा गया है, यतो धर्म ततो जयः। जहां धर्म होता है वहां विजय होता है। दिस इज अवर विन विन फॉर्मूला। यह हमारी उद्घोषणा है। यदि विजय प्राप्त करना है तो धर्म मूल्यों के आधार पर ही लड़ना होगा। धर्म का अपेक्षित आचरण हमको करना होगा। फिर कोरोना क्या और कौन सी भी जटिल समस्या को भी हमें पराजित करना संभव होगा। हमारे रूट्स धर्म में है। इस महत्ता को हम सब पहचाने कि हमारे रूट्स धर्म में है। और इसलिए भगवत गीता में भी जब भगवत गीता भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताई तो पहला शब्द है धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्र। माने कुरुक्षेत्र यह धर्म क्षेत्र है। युद्ध भूमि को भी धर्म क्षेत्र की संज्ञा भगवान कृष्ण जी ने दी थी। तो इसीलिए धर्म का विचार करके ही हम सब आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए धर्म की चर्चा करो। धर्म पालन कैसे करें इसकी चिंता करो। धर्म का आचरण करो। आचार प्रभवो धर्मः, आचार प्रथमो धर्मः। धर्म बताने वाली बात नहीं है, तो धर्म तो आचरण की बात है। तो धर्म का आचरण करो। और इसीलिए आज जो विषय दिया है धर्मेण हीना पशुभिः समानः, इसका पहली जो पंक्ति है वो हम सब जानते हैं। आहार निद्रा भयमैथुनञ्च सामान्यमेतत् पशुभिर्नराणाम धर्मो ही तेषा मधिको विशेषो धर्मेण हीना पशुभिः समानः। जिसके पास धर्म नहीं है वह तो पशु के समान हम लोग मानते हैं। इसलिए धर्म की एक महत्ता है। तो हमने इस धर्म को जानना चाहिए। हिंदू धर्म मानव कल्याण में सहायभूत निश्चित रूप से होगा। हमारा विश्वास है इस बात पर। कहने से विश्वास तो नहीं बढ़ता। तो विश्वास के लिए स्पष्टता चाहिए। मन की, बुद्धि की स्पष्टता चाहिए। जब हम अपने इतिहास में देखते हैं तो यह स्पष्टता हमारी हो जाती है। और इसीलिए जब धर्म पर विश्वास होगा तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। और जब तक हम कोई भी काम आत्मविश्वास से करेंगे तो ही हम विजय प्राप्त कर सकते हैं। तो इस आत्मविश्वास की जरूरत होती है। यह भी हमें धर्म के द्वारा ही मिलता है। हम सबको मालूम है भगवान कृष्ण ने कहा था ना, वो जो आए थे तो भगवद गीता के दूसरे अध्याय में भी है, कूतस्वा कश्मलमिदं विषये समुपस्थितम अनार्जुष्टमस्वर अकीर्तिम कर्म अर्जुनम। अर्जुन भी ग्लानि हुई थी। अर्जुन जिसको षंढ प्रयोग शब्द का प्रयोग किया है महापराक्रमी अर्जुन के लिए भी। तो इसलिए भगवान उससे पूछते हैं कि ऐसे समय में यह दुर्बलता, ये मोह, ये भाव तेरे मन में कैसे आया, क्यों आया है? ये श्रेष्ठ व्यक्ति को शोभा देने वाला नहीं है। यदि संकट पर आपको मात करनी है, एक नए युद्ध के लिए आपको सामने जाना है, आपको यदि पृथ्वी पर स्वर्ग का निर्माण करना है, यही यदि आपके जीवन का प्रयोजन है, तो लड़ाई तो आपको लड़नी पड़ेगी। यह लड़ाई तो सिर्फ अपने कोरोना की नहीं है। तो निश्चित रूप से हमको भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। इष्टापत्ति का रिजल्टेंट क्या होगा? तो हमें भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। अपने बल पर, अपने स्वदेशी के बल पर, जैसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने
पूरे राष्ट्र को भी संबोधित किया है, तब उन्होंने बताया था कि अपने बल पर, हमारे स्वदेश के आधार पर, हमारे तंत्र ज्ञान के आधार पर हमको अपने देश को बड़ा बनाना है। और इसी दृष्टि से हम कोरोना की तरफ देखते हैं। दुर्भाग्य से हमारे मन में एक बहुत केओस, मराठी में गोंधळ कहते हैं, ऐसे केओस आज हमारे मन में आ गया है। क्या है? हम धर्म के आधार पर तो मानते हैं, विश्वास भी करते हैं, उसका आचरण करने का प्रयास भी करते हैं, मगर फिर भी मन में आता है धर्म क्या है, अधर्म क्या होता है। फिर एक शब्द आ जाता है रिलीजन क्या है, और रिलीजन में और धर्म में क्या फर्क आता है। फिर आ गया संविधान को हम सब ने मानना चाहिए, तो उसमें आ जाता है सेक्युलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है। भाई हम धर्म की बात करते हैं और वो लोग तो धर्मनिरपेक्षता की बात करते हैं। ये संप्रदाय क्या है? ऐसे बहुत सारे प्रश्न हमारे मन में आते हैं, उठते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि धर्म के बारे में सही ज्ञान, धर्म के बारे में हमारी सही सोच नहीं होती। फिर इसलिए मन में आता है कि क्या धर्म का नए पीढ़ी में तो निश्चित रूप से कुछ प्रश्न इसमें से भी आते हैं। उनको समझना नहीं कि हमारा धर्म खतरे में है, माने क्या है। स्वाभाविक भी है, जब धर्म ही मालूम नहीं तो धर्म का खतरा उनको कैसे पता चलेगा। उनको और भी लगता है क्या धर्म का आचरण अपनाना जरूरी है, धर्म का आचरण करना चाहिए, यह भी उनको लगता है। और इसी से अधर्मों की शुरुआत हो जाती है। और इसीलिए आज की पीढ़ी का यह निश्चित रूप से कर्तव्य है कि इन सारे युवाओं को, हमारे इन नई पीढ़ी को हम लोगों ने धर्म के बारे में बोलना चाहिए। हमारे परिवारों में इसकी चर्चा होनी चाहिए, उनमें स्पष्टता, उनके विचारों में हमारे कृति के द्वारा स्पष्टता आनी चाहिए, तो ही हमारा धर्म बच सकता है। तो ये जो सारी परस्पर विरोधी बातें, धर्मनिरपेक्ष और धर्म का पालन करने के बाद, इससे हमको उठना पड़ेगा। हमारे भूमिका को भी हमको सोचना पड़ेगा। तो सामाजिक परिवर्तन की इस बेला में हम अभी ट्रांसमिशन की फेज में हैं। और मुझे तो ऐसे लगता है कि अभी ये जो ट्रांसमिशन फेज हमारा चल रहा है, तो ये तो भगवान ने ही एक हमको अवसर दिया है। देखिए अभी गंगा जी का उदाहरण बताते हैं, हमारे एनवायरनमेंट के बारे में कहते हैं कि गंगा जी का जल अभी शुद्ध हो गया। हम कितना भी प्रयास करें, कितनी भी मिनिस्ट्री उसके लिए निकाले, मगर गंगा जी को शुद्ध करना एक बहुत बड़ा टारगेट था, मगर गंगा जी का जल स्वच्छ हो गया है निश्चित रूप से। एनवायरनमेंट में बदलाव आ गया है। अभी कहते हैं जालंधर से हिमालय की चोटियां दिखती है, इतनी स्पष्टता अभी आ रही है। तो ये सारी अच्छी बातें हैं, और इन अच्छी बातों को देखकर आज की इस समाज परिवर्तन के बेला में हमको सोचना पड़ेगा, और सोचकर गंभीरता से हमको उस प्रकार का व्यवहार हम सबको करना पड़ेगा। तो धर्म क्या है, धर्म किसके लिए है, धर्म कैसे होता है, क्या पहले धर्म था क्या? यह भी एक बहुत बड़ा प्रश्न है। आज हम धर्म की बात करते हैं तो क्या धर्म बहुत पहले से है? जैसे वो महाराज युधिष्ठिर जी ने पितामह भीष्म को प्रश्न पूछा था ना कि राजा और राज्य कैसे पैदा हुए, किसने निर्माण किया राजाओं का और राज्य का? क्या जब से सृष्टि का निर्माण हुआ तब से राजा, राज्य, इस प्रकार की समाज व्यवस्था ये सबसे है? बहुत सादा सात्विक प्रश्न यह युधिष्ठिर जी ने भीष्म पितामह जी को पूछा था। तो भीष्म पितामह का जवाब तो सबको मालूम है, बहुत प्रसिद्ध जवाब है कि पहले के जमाने में न वै राज्यम न राजासित, न दंडो
न च दंडिका धर्मणैव प्रजा सर्वा रक्षन्ति स्म परस्परम। तो पहले तो कोई राजा नहीं था, शासन भी नहीं था, राजा भी नहीं, राज्य भी नहीं था, ना कोई दंड देने वाला ना था, ना कोई दंड करने वाला था। सारी प्रजा धर्म के आधार पर चलती थी और एक दूसरे का रक्षण भी करती थी। ये हमारे यहाँ का वर्णन है, ये भस्म पिताजी का सपना नहीं था, ये वास्तव में हमारे यहाँ पर पहले था। तो स्वाभाविक रूप से हमारे भी मन में प्रश्न आया होगा, फिर आज ऐसी स्थिति क्यों आई, हम पर इस पर चर्चा करने की नौबत क्यों आज आ गई है। तो युधिष्ठिर जी ने भी यह प्रश्न पितामह जी को भी पूछा था कि भाई यह व्यवस्था क्यों टूट गई। यही जवाब भीष्म पितामह ने दिया था कि हमारा धर्म क्षीण हो गया और यह धर्म क्षीण होने के कारण अधर्म का बढ़ना स्वाभाविक था। तो एक जिसको कहा जाता है मत्स्य न्याय, अधर्म का माने क्या होता है, मत्स्य न्याय। वो कहानी भी बहुत अच्छी है कि एक नदी में एक छोटी मछली तैर रही थी, बड़े आनंद से इधर उधर घूम रही थी। वहीं एक बड़ी मछली आई, तो उसको लगा उससे बड़ी थी, तो बड़ी अपेक्षा से उसकी तरफ देख रही थी, मगर बड़ी मछली ने उसे खा लिया, गल लिया उसको। और वो बड़ी मछली भी बहुत आनंद से घूमने लगी। जैसे वो नदी में बहुत आनंद से भ्रमण कर रही थी, तो और एक उससे भी बड़ी मछली उसे मिल गई। तो ये बड़ी मछली ने उसको भी ये मछली को खा लिया और वो आनंद से नदी से फिर समंदर में चली गई। फिर समंदर में जो जो भी छोटी छोटी मछलियां थी उनको वो खाते गई और बड़ी बड़ी बनती गई। तो कहानी में तो ऐसे बताते हैं कि ये मछली फिर इतनी बड़ी बनी कि उसकी जो पूंछ होती है वो जब वो हिलाती थी तो पूरा समुद्र का पानी हिमालय तक चला जाता था। ये मत्स्य न्याय महाभारत में भी लिखा है ये कहानी। तो ये मत्स्य न्याय तो समाज की धारणा नहीं करेगा, ये समाज का नुकसान करेगा, इससे अधर्म बढ़ेगा। हम भी आज देखते हैं भ्रष्टाचार हो रहा है, क्या कहानियां बताए भ्रष्टाचार की। महिलाओं पर अत्याचार होता है, हिंसा होती है। रोज सुबह उठो अखबार देखो तो अखबार में वही दिखाई देता है। ये सारा अधर्म है, ये सारे अधर्म के प्रकार है। ये सब धर्म की अवहेलना है, सब धर्म की अवहेलना है। इससे हमको बचना है और आने वाली पीढ़ी को भी बचाना है, तो हमारी जिम्मेदारी बड़ी है। एक तरफ देखिए उच्चतम न्यायालय में लिखा है यतो धर्म ततो जयाः। राज्यसभा के प्रवेश द्वार पर लिखा है सत्यम वद धर्मम चर। लोकसभा की जो स्पीकर है, लोकसभा अध्यक्ष होते हैं, उनके आसन के पीछे लिखा है धर्म चक्र प्रवर्तनाय। क्या ये सब रिलीजियस संस्था है क्या? क्या राज्यसभा में सत्यम वद धर्मम चर कहते तो क्या टीका लगा के आओ, पूजा करो, आरती उतारो, ये कहा जाता है क्या? क्या ये कोर्ट में कहा जाता है क्या? ये तो रिलीजियस संस्थाएं नहीं है। ये राज्य ने कानून बनाकर धर्म का पालन करने के लिए ये व्यवस्थाएं बनाई है, तो ये रिलीजियस संस्थाएं नहीं है। तो इसका मतलब स्पष्ट है, धर्म माने रिलीजन नहीं हो सकता, धर्म माने संप्रदाय नहीं हो सकता। संप्रदाय धर्म में आ सकता है, पूजा पद्धति, उपासना पद्धति धर्म का अविभाज्य भाग बन सकती है, मगर धर्म माने रिलीजन, संप्रदाय नहीं बन सकता। भगवान कृष्ण ने भी कहा था धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो हमको ऐसे धर्म की संस्थापना, यह हम सबको निश्चित रूप से अपेक्षित है, उसका हम सब लोगों ने विचार करना चाहिए। धर्म अपने भारतवर्ष का, हम हिंदुओं का विशेष शब्द है। तो धर्म यह शब्द हिंदू को लग गया,
ये कैसे आ गया धर्म का शब्द हिंदुओं को? तो जब धर्म नहीं था तो समाज की धारणा, समाज की कुछ व्यवस्थाएं बनाने के लिए हिंदुओं ने इसका आविष्कार किया और हमारे समाज जीवन में करते करते जीवन ज्ञापन करते करते यह रचनाएं, यह व्यवस्थाएं निर्माण हो गई। ये करने वाले हम लोग थे, इसलिए वो हिंदू धर्म हो गया। बाकी लोगों ने इसका विचार कुछ किया नहीं, वो सिर्फ मोक्ष का विचार करते हैं। एक पूजा पुस्तक, एक पूजा की पुस्तक, एक प्रार्थना, एक बाइबल, एक कुरान, एक प्रार्थना स्थल, सिर्फ मोक्ष का विचार। और यदि नहीं करते तो उनका रिलीजन, उनका संप्रदाय खतरे में आता है। इसलिए चिल्लाते हैं दीन दीन अल्लाह अकबर, इस्लाम खतरे में। हमको इसका कोई डर नहीं है। तो हमारा धर्म कोई पूजा पद्धति नहीं है। उच्चतम न्यायालय में भी केस चल रही थी, हम सबको मालूम है। तो उन्होंने ही हमारे धर्म की जो व्याख्या थी उसी को उन्होंने माना और कहा धर्म इज अ वे ऑफ लाइफ। ये तो जीवन जीने की प्रक्रिया है। हाँ, मगर हिंदू को यह धर्म शब्द लग गया है, इसलिए हिंदू धर्म कहा जाता है। दिस इज अवर स्पेशलिटी ऑल्सो। कैसे? तो निश्चित रूप से एक बात है कि जैसे हमारे यहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स का आविष्कार किया, ठीक है, पहले भी हुआ होगा, न्यूटन का नाम आता है, सर आइजैक न्यूटन। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यह हमको किसने दिया? तो न्यूटन ने हमको दिया। वैसे समाज की एक नियमित अवस्था है, समाज को एक वे ऑफ लाइफ किसने दिया? तो हिंदू ने दिया। इसलिए यह हिंदू धर्म यह हो गया है। तो इसके लिए हमारे मन में ऐसी स्पष्टता हम सबको लाने की आवश्यकता है कि यह हिंदू धर्म इसी के लिए शुरू हुआ है। अब धर्म सब समझना तो सरल नहीं है, इतना बिल्कुल पक्का है। बहुत हमको प्रयास करना पड़ेगा। धर्म यह ध्रुव, यह धातु है, मूल धातु। यह मूल धातु ध्रुव से धर्म शब्द बना है। तो ध्रुव का मतलब है जोड़ना, दो बातों को जोड़ना। जोड़ने के लिए दो बातें तो लगेगी, जैसे ए है, बी है, तो ए प्लस बी होगा। तो जोड़ने के लिए दो बातें लगेगी। तो धर्म को भी जोड़ने के लिए दो बातें चाहिए। इसलिए धर्म यह सापेक्ष शब्द है। तो दो बातें जो जोड़ने के लिए चाहिए, जैसे हम कहेंगे राजधर्म, राजा का धर्म। अब राजा का धर्म है, यह यदि स्पष्ट करना है तो राजा चाहिए और प्रजा चाहिए, और राजा और प्रजा को जोड़ने वाला राजधर्म हो गया। तो राजा ने उसके राजधर्म का पालन करना चाहिए। वैसे पुत्र धर्म यह भी धर्म है, द ड्यूटीज ऑफ द सन। एक पुत्र का कर्तव्य। तो माता पिता को उनका व्यवस्था करना, उनका आदर रखना, उन्हें उचित मान सम्मान करना। तो माता पिता और पुत्र ये दो व्यक्ति हो गए, ये दो घटक हो गए। उनको जोड़ने वाला, इनको जोड़ने के लिए कृति जो पुत्र को करनी है वो पुत्र धर्म हो गया। ऐसे मातृ धर्म हो गया, ऐसे पितृ धर्म हो गया, ऐसे पड़ोसी का भी धर्म हो गया। तो धर्म, इसको जोड़ने के लिए दो बातें निश्चित रूप से चाहिए। तो धर्म माने निश्चित रूप से एक बात स्पष्ट होती है कि धर्म माने क्या? तो धर्म माने कर्तव्य, धर्म माने जिम्मेदारियां, उसका निर्वाह करना। तो धर्म ये कोई एक व्यक्ति के लिए बना है क्या? ऐसा तो नहीं है। हम सब ऊर्ध्वगामी लोग हैं, ऊपर ऊपर जाना चाहते हैं, हम अपलिफ्टमेंट करना चाहते हैं, स्वयं का, अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने जिले का, अपने स्टेट का, राज्य का, अपने देश का अपलिफ्टमेंट हो। यह मनुष्य की पहचान होती है, हमारे कोई विशेषता नहीं, यह हर मनुष्य की पहचान है। वह किसी भी देश में हो, वो उसी प्रकार से उसको देखता है, सोचता है। तो और इसलिए हमारे यहां पर कहा गया तानी धर्माणी प्रथमानी आसन, ऐसे कहा गया। तो हम हमारे धर्म की बात करते तो ब्रह्मांड की बात करते हैं।
तो हमारा धर्म ब्रह्मांड को बांधने वाला, उसको व्याप्त करने वाला हमारा धर्म है। वो धर्म कोई छोटी बात नहीं है। तो ये ब्रह्मांड को व्याप्त करने वाला ऐसा हमारा धर्म है। तो ये ब्रह्मांड में क्या है? ब्रह्मांड में तो सभी बातें आती है। ब्रह्मांड में मैं हूं, ब्रह्मांड में मेरा परिवार है, ब्रह्मांड में पेड़ है, पौधे हैं, नदी है, पर्वत है, ब्रह्मांड में पशु पक्षी है, सभी प्रकार के प्राणी है। इतना ही नहीं तो सूर्य है, चंद्र है, तारे है, आकाश है, ये सब ब्रह्मांड में आते हैं। तो इन सब लोगों को बांधने वाला यह धर्म है। तो धर्म सिर्फ मेरे लिए नहीं है, ये कोई मेरे लिए सीमित नहीं है धर्म, तो इन सबको बांधने वाला धर्म होता है। तो धर्म यह मेरे से लेकर तो पूरे ब्रह्मांड को जोड़ने वाला, व्याप्त करने वाला ऐसा धर्म है। तो ये ब्रह्मांड में ये क्या होता है, ये कैसे होता है, ये सारी बातें ब्रह्मांड में है। मगर ये ब्रह्मांड की 4 एंटिटीज है, 4। ये कौन सी है? तो एक मैं माने स्वयं, तो क्या मैं से सिर्फ चलेगा? तो मैं कहता नहीं, मेरे अकेले से तो कुछ चलने वाला नहीं है। मैं अकेला क्या कर सकता हूं? एक व्यक्ति को यदि कह दिया कि आप एक रूम में आपको बांध देंगे, वहां आपको बंद कर रखेंगे, खाना पीना जो भी आपको मिलेगा, क्या व्यक्ति रह सकता है? हम अपने परिवार में इस पैंडेमिक पीरियड में भी नहीं रह सकते हैं, क्वारंटाइन किए तो नहीं रह सकते हैं। किस प्रकार की सारी बौखलाहट सब जगह होती है, हम देख रहे हैं। तो एक एंटिटी है मैं, तो मैं से नहीं पर्याप्त है, तो मेरा परिवार है। मेरा परिवार ही सब उस तक सीमित रखा तो चलेगा नहीं, तो पड़ोसी भी है, हम उसे कहते हैं समाज। तो मेरा समाज है, माने मेरा गांव है, मेरा देश है, और ये सभी को मिलकर एक शब्द का प्रयोग किया है, उसको कहा है समष्टि। मैं माने व्यष्टि और सभी लोग माने समष्टि। तो ये धर्म की, ब्रह्मांड की दूसरी एंटिटी हम इसे कहेंगे। सारे अलग अलग प्रकार के लोग, जैसे एक परिवार में अलग अलग प्रकार के लोग लाकर रख दिए, तो क्या वो घर बनेगा, वो परिवार बनेगा? नहीं, उसके लिए एकत्व की भावना चाहिए, समान सुख दुख चाहिए। अलग अलग ऐसे कुनबा बनाकर परिवार नहीं बनता। ऐसे समाज में अलग अलग प्रकार के लोग लाकर रख दिए तो क्या समाज बनेगा? ऐसे समाज भी नहीं बनेगा। तो उसमें भी कुछ एक रूपता चाहिए, उसमें भी समान ध्येय चाहिए, उसमें भी समान कृति चाहिए, तो वो समाज बनता है। तो ऐसे हमारे समष्टि में मैं से लेकर, मैंने व्यष्टि से लेकर समष्टि तक हम लोगों को बनना चाहिए। फिर हमारे ब्रह्मांड में सृष्टि भी आती है, प्रकृति। तो हमारे ब्रह्मांड में हम प्रकृति पूजक भी है, और इसीलिए हमारे यहाँ वट सावित्री होती है, तो सारी माँ बहनें हमारी वट वृक्ष की पूजा करती है। वो आंवला अष्टमी होती है, आंवले के पेड़ की पूजा करती है। तो हम पेड़ों की पूजा करते हैं। हम नदी को लोक माता कहते हैं, वो सिर्फ H2O नहीं है हमारे लिए। तो हमारा गंगा तो हमारे लिए बहुत पवित्र भी है, तो हम उसको भी मानते हैं। हमारे यहाँ पर तुकाराम महाराज जी ने तो कहा है, वृक्ष वल्ली अम्हा सोयहि वनचरी। तो इस प्रकार का भाव हमारा सृष्टि के प्रति है। वह जल हो, वह जंगल हो, वह जानवर हो, हम उनकी भी पूजा करते हैं। हम नंदी की भी पूजा करते हैं। तो हमारे यहाँ पर इन सबको समान रूप से देखा गया है। तो ये ब्रह्मांड की तीसरी एंटिटी यह सृष्टि है, और चौथी है परमेष्टि। तो ये परमेष्टि क्या है? तो परमेष्टि माने परमेश्वर की बातें। तो परमेष्टि माने
मैं सिर्फ भगवान की बातें ऐसे कह के नहीं छोड़ूंगा। तो परमेष्टि माने निश्चित रूप से चैतन्य, स्पिरिट। तो ऐसा एक चैतन्य हम सब में विद्यमान है। हम सब लोगों ने इस चैतन्य को भी पहचानना चाहिए। मुझमें चैतन्य है, तो इस चैतन्य को मैंने पहचाना चाहिए, और इस चैतन्य के आधार पर सारे विश्व में हमारी कुछ अलग पहचान बन गई। सारे विश्व के सारे संप्रदाय, पंथ, रिलीजन कहते हैं कि नहीं, भगवान ने हमको बनाया। हम कहते हैं कि भगवान का अंश मेरे में है, मैंने भगवान को बनाया। उस भक्ति के आधार पर हम कहते हैं कि मैंने भगवान को बनाया है, उस भगवान का अंश मेरे में ही है, तो ये चैतन्य मेरे में है। तो ऐसे व्यष्टि, समष्टि, सृष्टि और परमेष्टि, इन चार बातों को जोड़ने वाला हमारा यह धर्म होता है। देखिए, धर्म कोई बहुत छोटी बात नहीं है, तो ये समझने के लिए हमको प्रयास भी करना ही पड़ेगा, और उसके अनुसार फिर हमारी लाइफस्टाइल, हमारा वे ऑफ लाइफ, हमारा वे ऑफ थिंकिंग, विचार कैसे करना, ये हमारा तय होगा। अब देखिए, इन चार तत्वों को जोड़ने वाली जो बात होती है उसको हम धर्म कहते हैं। अब ये धर्म को कैसे बांधेंगे हम? जैसे मैंने कहा कि हमारी लाइफ वैल्यूज है, हमारी लाइफ स्टाइल है, हमारे जीवन मूल्य है, तो ये धर्म को हम कैसे बांधते हैं, कैसे बांधना है हमको? बिल्कुल सही, उसका बिल्कुल छोटा सा जवाब है, वो है प्रेम और त्याग। ये दो बहुत बड़ी बुनियादी बातें हैं। तो शुद्ध सात्विक प्रेम, जो माँ का प्रेम होता है, जो माँ का प्यार होता है, ये तो तुलना ही नहीं हो सकती माँ के प्यार, किसी से भी नहीं हो सकती। कितनी कहानियां, कितनी बातें हैं उसमें, अभी मैं नहीं जाऊंगा। और इसीलिए कहते हैं आई वीणा भिखारी, जिसको माँ नहीं है वो तो भिखारी ही है। तो भगवान ने ये जो प्रेम है ये माँ में दिया है, तो माँ की भूमिका इस धर्म को बचाने में कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है, हम सब लोग विचार करें। और आज की जब हम कहते हैं कि धर्म की ग्लानि हो गई है, हो रही है, दिखती है, हमको दुख होता है, सिर्फ याद करते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, सिर्फ याद करते हैं संभवामि युगे युगे। भगवान ने माँ का निर्माण किया है, यही संभवामि युगे युगे है। ऐसे हर परिवार में हमको माँ चाहिए, इस माँ को हमको निर्माण करना, उसको उसकी याद दिलानी पड़ेगी, जैसे हनुमान जी को भी याद दिलाने की आवश्यकता है। तो माँ का मातृत्व धर्म को याद दिलाने की आवश्यकता है। तो हमें तो विश्वास है कि निश्चित रूप से ये माँ पूरे समाज को परिवर्तित कर सकती है, यह माँ धर्म की स्थापना कर सकती है। तो इस माँ के व्यक्तित्व को परिवारों में स्थापित करना यह आवश्यक है। तो धर्म को बांधने के लिए प्रेम और त्याग की आवश्यकता होती है, दोनों की भी मूर्ति माँ होती है। जैसे हम घर बनाते हैं, एक व्यक्ति ने अपने लिए घर बनाया और घर बनाकर उसमें रहने लगा, वो उसके लिए था। क्या उसके घर को कोई धर्मशाला कह सकता है? नहीं, वो उसका घर है, अपना घर है, उसे कैसे धर्मशाला कहेंगे? मगर जब वह व्यक्ति, उसके पास और भी धन आ गया और उसने और एक मकान बनाया, और वहां उस गांव में जो कुछ भी मेहमान आते हैं, कुछ लोग आते हैं, उनके रहने के लिए व्यवस्था की, दूसरे के लिए बनाया, तो वह हो गया धर्मशाला, उसमें त्याग है। तो उसने धर्मशाला बनाई, वो भी धर्म है, तो त्याग के आधार पर है, उसको धर्मशाला बनाई। मैंने मेरे लिए दवाइयां लाई, मेरे घर में रखी, मैं दवाइयां ले रहा हूं, वो मेरे लिए है। मगर मैं जब दवाइयां लाता हूं और दूसरे को देता हूं, तो वो धर्मार्थ दवाखाना हो गया,
उसमें धर्म आ गया था। देखिए हम सब लोग इसको जाने पहचाने, बहुत छोटी छोटी बातें। जब मैं मेरे लिए दवाई लाती हूं तो वो धर्मार्थ दवाखाना नहीं है, मगर मैं जब दूसरे के लिए लाता हूं तो वहां धर्म आता है। और ऐसे धर्म को स्थापित करना क्या हमारा कर्तव्य नहीं है? और जब ऐसे बार बार हम करेंगे, इसको करने के लिए जो हम कहते हैं संस्कार, उसकी आवश्यकता होती है, वो करेंगे, उसमें से संस्कृति का निर्माण होता है। तो संस्कृति का निर्माण धर्म के कारण होता है। हमारी एक अलग पहचान है, हिंदू संस्कृति की अलग पहचान है, वो हमारे धर्म के कारण है। जैसे एक बार हुआ था कि कैसे पहचान है, अमेरिका में एक यहाँ का आईटी इंजीनियर पढ़ने के लिए गया और वहां पर वो एक घर में पेइंग गेस्ट के रूप में रहता था। वो दोनों भी बूढ़े पति पत्नी अमेरिकन घर में रहते थे। उनके घर में जगह थी, उन्होंने उनको कहा कि ठीक है पेइंग गेस्ट के रूप में रहो। जब वो रहने लगा तो जैसे उसकी माँ है, पिताजी है, ऐसे उसका व्यवहार होने लगा, क्योंकि घर की तो याद आती है जब बाहर रहते हैं। तो वहां तो माँ पिताजी आने वाले नहीं है, तो उन्होंने इन्हीं वृद्ध जो कपल था, पति पत्नी थे, उनको माँ और पिताजी के रूप में देखने लगा और एक बॉन्ड उन दोनों के बीच में बन गया। एक दूसरे के प्रति विश्वास उनका बढ़ गया। वे भी उसको अपने पुत्र के प्रति समझने लगे। उनके 4 पुत्र थे, अलग अलग जगह रहते, वो तो कभी आते नहीं थे। तो उनको एक पेइंग गेस्ट नहीं, तो उनको एक पुत्र मिल गया, इसको माता पिता मिल गए। तो ये किसी की भी तरफ जो देखने का हमारा भाव होता है, दृष्टि होती है, वो माँ के समान होती है, वो पिता के समान हम उसको देखते हैं। तो हम सब लोग यह सारी जो बातें हम देखते हैं, तो संस्कृति का निर्माण होता है। एक बार यह लड़का कहीं गया, एक्सीडेंट हो गया, उसने फोन किया इन्हीं माँ बाप को, अपने माँ पिता को, तो उन्हें कहा कि आप वहीं रुको, हम तुरंत आते हैं। अमेरिका में तो तुरंत 1 मिनट में पुलिस की गाड़ी आती है और ले जाती है। तो उसकी कार थी, 1 मिनट में पुलिस की वैन आ गई, वो कॉप आ गए पुलिस के और तुरंत लेकर गए। ये इनकी राह देखकर वही बैठा, उनको घर से निकलने में थोड़ा समय हो गया, तो कुछ आधा पौन घंटा 30-40 मिनट बाद लेट वो पहुंचे। तो वो वृद्ध गृहस्थ कहता है अपने पत्नी को, अरे वो तो चला गया होगा, अभी 1 मिनट में पुलिस आई होगी, वो चला भी गया होगा, हम नहीं जाएंगे। तो वो माँ उसे कहती है कि नहीं, हमको जाना ही चाहिए। उसने कहा था, हमने उसको कहा कि हम आएंगे, वो भारत का है, वो वहां से जाएगा नहीं, जब तक हम नहीं जाते हैं वो नहीं जाएगा। कितना विश्वास भारत की संस्कृति पर। ऐसी छोटी छोटी बातों पर हमारे संस्कृति का, हमारे धर्म का विश्वास सारे विश्व में भी बढ़ गया है। तो धर्म, यह धर्म के कारण संस्कृति बनती है, उसका निर्माण होता है। इस धर्म के कुछ बंधन भी हम पर चाहिए, और उस धर्म की कुछ मर्यादाओं को भी हमने सीखना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि धर्म के कारण संस्कृति का निर्माण होता है। मनुष्य अपनी वासनाओं को, अपनी इच्छाओं को नैतिक बंधन में रखता है। इसलिए धर्म का एक और भी अर्थ है, वो माने धर्म माने नैतिक बंधन, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी। नैतिक बंधन से जब समाज चलता है तो समाज की धारणा होती है, उसके सिवा नहीं होती। और इसे धर्म की एक व्याख्या कहते हैं, धारणा धर्म इत्याहु। धारणा के 2 अर्थ है, एक है मेंटेनेंस और दूसरा है सस्टेनेंस। एक तो रखना, जैसे है वैसे रखो और सुचारू रूप से उसे चलाओ, सस्टेन, उसको चलाओ। ऐसे धारणा के 2 भी अर्थ होते हैं। तो यह धर्म की परिभाषा है।
दूसरी भी एक धर्म की परिभाषा है, वो माने यत अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि सधर्म। अब इसमें देखिए दो भी बातें हैं। अभ्युदय है, अभ्युदय माने ऐहिक, तो ऐहिक उन्नति भी धर्म में अपेक्षित है, मगर ये ऐहिक उन्नति कैसे है? निश्रेयस है। निश्रेयस माने मोक्ष की प्राप्ति। दोनों भी बातें हैं। हमारे यहां पर सिर्फ निश्रेयस को धर्म नहीं कहा गया, तो ऐहिक और निश्रेयस, अभ्युदय और निश्रेयस, उसको धर्म कहा गया। बाकी सिर्फ मोक्ष की बात करने वाले, निश्रेयस की बात करने वाले वो रिलीजन होते हैं, वह उपासना पद्धति होती है, वो अहेकता की बात नहीं करते। और इसीलिए हम दोनों की भी बात करते हैं। हम सब लोगों को वो कहानी भी मालूम है ना, जिसको मराठी में कहते हैं खुलभर दुधा की कहानी। श्रावण मास में हम बचपन में बहुत बार सुने हैं। राजा ने कहा कि भगवान का मंदिर है, श्रावण का महीना है, भगवान शिव जी का मंदिर है, उसको दुग्धाभिषेक करना चाहिए। कितना? तो सारा उसका जो गर्भगृह है दूध से भर जाना चाहिए। रोज प्रयास करते हैं, राजा है, शासन है, कानून है, जितना भी दूध आता है उसके राज्य में सारा का सारा दूध वहां दे दो, फिर भी वो गर्भगृह भरता नहीं है। मगर राजा को आश्चर्य होता है कि भाई गर्भगृह क्यों नहीं भर रहा है? मैं तो जितना भी राज्य में दूध आता है ना छोटे बच्चों को देता हूँ, ना गाय के बछड़े के लिए रखता हूँ, सारा लाने का मैंने आदेश दिया है, तो गर्भगृह क्यों नहीं भरा? तो वो एक छोटे से लोटे में, उसके घर में बूढ़ी जो औरत माँ थी हमारी, उसके घर में जो दूध मिलता है, उसने घर में सबको दूध दिया, और वो दूध देने के बाद में जो बचा हुआ था वो भगवान के लिए कर दिया, तो गर्भगृह भर गया था। तो हमारे यहाँ दोनों भी बातें, सिर्फ मोक्ष की बात नहीं है कि पूरा का पूरा दूध डाल दो गर्भगृह नहीं भरेगा। तो दोनों भी बातें, अपनी ऐहिक भी बातें पूरी करो और साथ साथ मोक्ष की भी बात आप पूरी कर सकते हो। तो यह ऐहिक बात और मोक्ष की बात जहां होती है उससे पूर्ण धर्म हमारा बनता है। तो धर्म का अर्थ हमारे इसमें जब इसे हम कहते हैं कि धर्म का अर्थ यह कर्तव्य के रूप में भी है। बहुत अलग अलग डायमेंशन है धर्म के लिए, मल्टी डायमेंशन है, सोचना पड़ेगा हम सब लोगों को इसके लिए। तो धर्म यह कर्तव्य के रूप में, मैं मेरे कर्तव्य का निर्वाह कर रहा हूं, तो मैंने धर्म का पालन किया है, मैंने धर्म का आचरण किया है। जब कहते कि यतो धर्म ततो जयः, जब हम कहते हैं तो वही विजय होगा। हम कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षितः, आप धर्म का रक्षण करोगे तो धर्म आपकी रक्षा करेगा। तो यह हमारे यहाँ पर यह सब कुछ कहा गया है। इसलिए आज हमने अपने कर्तव्यों का पालन, जो मेरा कर्तव्य होगा, पिता का होगा, पुत्र होगा, माता का होगा, इन सारे कर्तव्यों का पालन हमने करना चाहिए। उसकी शिक्षा दीक्षा हमने लेनी चाहिए। ये कैसे कह सकते हैं कि मैंने धर्म का पालन किया? तो हमारे यहाँ पर ये सब कुछ दिया है, शास्त्रों में सब कुछ दिया है। एक बार हम सब देखें, इसके उदाहरण भी हमारे सामने हैं। जैसे हम प्रभु रामचंद्र जी का उदाहरण को इसके लिए लेते ही है, और इसीलिए उनकी प्रार्थना भी करते हैं। इसलिए आज भी रामायण इतना ही पॉपुलर है क्योंकि वो धर्म के मार्ग पर चले, आखिरी तक चले। उन कहानियों में मैं भी समय के अभाव में नहीं जाऊंगा, मगर हम उनको याद करें। और इसीलिए हमारे धर्म के 10 लक्षण बताए हैं। कैसे है? धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौचमनिंद्रिय निग्रह, धीर विद्या, सत्यम क्रोधो, दशकम धर्म लक्षणम। इन 10 बातों को यदि उसका पालन करते हैं तो हमने धर्म की पालना की, धर्म की रक्षा की। वो कैसे है? धैर्य है। धृति माने धैर्य। धैर्यवान व्यक्ति कभी विचलित नहीं होता, वो फेस करता है सभी स्थिति को, और उसको सातत्य से कुछ काम, कंटिन्यूटी, कंसिस्टेंटली काम करने की उसकी आदत होती है, उसकी उसमें अंदर एक आंतरिक शक्ति होती है।
फिर दूसरा है क्षमा। हमने क्षमा का गुण को ये मां के पास होता है क्षमा का गुण। दूसरे की गलतियों को माफ करना, उसको समझ लेना और उसके गुणों को बढ़ावा देना, ये तो सिर्फ मां कर सकती है। तो ये क्षमा एक हमारा भी धर्म का एक गुण है, लक्षण है। फिर संयम है। तो जितनी भी हमारी वासनाएं होती है, इच्छाएं होती है, उसका संयम प्राप्त करना। अस्तेय, दूसरे की कोई भी चीजों को हमने नहीं लेना। शुचिता, सब जगह आता है स्वच्छ भारत, तो स्वच्छता हम सब जानते हैं, तो शुचिता है। इंद्रिय निग्रह, हमारी और बहुत सारी इच्छाओं पर नियंत्रण लाना। धी माने बुद्धि, धीर विद्या, बुद्धि, विद्या ज्ञान, जानकारी, जो भी आवश्यक है उसको मिलाते रहना। सत्यवादी और अक्रोध, कभी क्रोध नहीं करना। ऐसे 10 प्रकार के लक्षण हमारे यहाँ पर धर्म के लक्षण के रूप में कहे गए हैं। ये देखिए, ये सारा आज हम ये चर्चा क्यों कर रहे हैं कि अभी ये सारा युद्ध चल रहा है। कोरोना का होगा या कुछ भी होगा, भारत को आत्मनिर्भर बनाने का होगा या परिवार को सुखी बनाने का होगा, धर्म ही उसका मार्ग है, यह तो निश्चित रूप से। मगर उसके लिए सारी एक युद्ध है, एक लड़ाई है। तो उस लड़ाई के लिए हम सब लोगों को अलग अलग प्रकार की नीतियां, रणनीति, स्ट्रेटेजीज, पॉलिसीज, प्लानिंग करना पड़ेगा। अलग अलग साधन उसके लिए हमको लगेंगे। मगर ये किसको करना है? आखिर तो ये मनुष्यों को करना है। इसीलिए हम मनुष्य की बात करते हैं। तो ये मनुष्य यदि धर्म प्रवण रहेगा, यह मनुष्य धर्म के प्रति बहुत दृढ़ रहेगा, ये अपने में धर्म लाएगा। कोई भी कहे धर्म यदि किसको देखना है तो इस व्यक्ति को देखो, तो मेरे तरफ सब लोगों की उंगलियां जाएगी, इस प्रकार का धर्मशील व्यक्ति मैं बनूंगा। ऐसा संकल्प करने की आज आवश्यकता है। विजय केवल साधनों द्वारा प्राप्त होता ऐसा नहीं है, उसके लिए यह धर्म साधना भी आवश्यक होती है। और यही धर्म साधना शाश्वत विजय की कुंजी है, चाबी है। तो मेरी आप सब लोगों से प्रार्थना है, मेरे में ये 10 गुण कैसे आएंगे, मेरे परिवार में ये 10 गुण कैसे हम लाएंगे, मेरा परिवार ऐसा धर्म लक्षणों का परिवार कैसे बनेगा। बस आप ये बनाओ, हमारी विजय निश्चित रूप से। विजय की चिंता मत करो, तो इसकी चिंता करो। एक मनुष्य को अच्छा धर्म का मनुष्य, पक्का मनुष्य, सच्चा मनुष्य, सच्चा, हम उसको हिंदू शब्द का प्रयोग करते हैं। ऐसे बनाने के लिए हम सब लोग यदि प्रवास करते हैं, ये प्रयास करते हैं हम सब लोग, तो निश्चित रूप से हमारी विजय होगी। यही विन विन फॉर्मूला है। और एक आखिरी बात, यह सारी क्षमता मैं फिर से उसे दोहराऊंगा, भगवान ने मां को दी है। ये मां की क्षमता है, कैपेसिटी है। आज उसको ही स्थापित करने की, आज उसको ही प्रचलित करने की आवश्यकता है। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ कि ऐसी मां, ऐसा परिवार, ऐसा व्यक्ति, ऐसा समाज ये बने और हमारा भारत विश्व में फिर से गुरुपद पर विराजमान हो। इसी आकांक्षा के साथ, इसी प्रार्थना के साथ मेरे वाणी को विराम देता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।